महाराष्ट्र के सातारा जिले में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जहां बादलों की चादर ओढ़े पहाड़ मुस्कुराते हैं और हर मोड़ पर बसी है प्रकृति की नजाकत। यह है महाबलेश्वर। अपनी बेपनाह खूबसूरती और ठंडी हवा के जादू के चलते महाबलेश्वर को हिल स्टेशनों का राजा भी कहा जाता है। यहाँ की हसीन वादियाँ, झरनों की कलकल करती आवाजें और हरियाली से लिपटी घाटियाँ दिल को सुकून देती है। अगर आप भी यहाँ आकर कुछ टाइम हैप्पीली स्पेंड करना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आपको कैसे आना है और महाबलेश्वर में आप कितने सारे टूरिस्ट स्पॉट विजिट कर सकते हैं, खाने पीने से लेकर होटल में स्टे करने तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। और हमारी महाबलेश्वर की ये ट्रिप 2 नाइट्स और 3 डेज की है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महाबलेश्वर जाना जाता है यहाँ पर उगाई जाने वाली स्वीट स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स के लिए और यहाँ के प्राचीन मंदिरों के लिए, और साथ ही यहाँ के वाटरफॉल्स और नेचर की मेस्मराइजिंग ब्यूटी सभी टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाबलेश्वर आने के लिए क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप महाबलेश्वर बाय गवर्नमेंट एसटी बस से इजीली आ सकते हैं। सातारा रेलवे स्टेशन आने के बाद सातारा बस स्टैंड से हर 1 घंटे में आपको महाबलेश्वर के लिए बस मिल जाती है, और पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड से भी आपको महाबलेश्वर के लिए एसी नॉन एसी बसेस मिल जाती है, जो आपको महाबलेश्वर में इस बस स्टैंड पर लाकर ड्रॉप कर देती है। सेकंड ऑप्शन में आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी यहाँ पर आ सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। महाबलेश्वर पहुँचने के बाद यहाँ पर स्टे करने के लिए आपको काफी सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो बस स्टैंड के पास में मेन मार्केट एरिया में ही है। हमारा 2 नाइट्स का स्टे होटल प्रेसिडेंट में था, और इस डबल बेड ऑक्यूपेंसी रूम का चार्ज 1200 रुपए पर डे का था। आपको इसके अलावा भी काफी बेस्ट ऑप्शंस में होटल रूम्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर आके अपने अकॉर्डिंग चेक करके रूम बुक कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी रूम बुक करवा कर आ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ना महाबलेश्वर के व्यू पॉइंट्स घूमने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है टैक्सी बुक करके घूमना। यहाँ कोई स्कूटी या बाइक रेंटल का कोई ऑप्शन नहीं है, ना ही ऑटो रिक्शा की कोई सर्विस अवेलेबल है। यहाँ पर टैक्सी एसोसिएशन बना हुआ है, जो बस स्टैंड के ठीक सामने ही है। यहाँ से आप अपने हिसाब से टूर 1, टूर 2 या कंबाइंड टूर पैकेज बुक करके घूमने जा सकते हैं, और हर एक टूर की फिक्स कॉस्ट है, तो आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके होटल से पिकअप और ड्रॉप के साथ ही आप महाबलेश्वर की साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका होटल थोड़ा दूर है और आप यहाँ पर टैक्सी बुक करवाने के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप अपने होटल से भी टूर बुक कर सकते हैं, वो भी आपको सेम टूर प्रोवाइड करवा देंगे। डे 1 पर हमने टूर 1 और टूर 2 को कंबाइन करवाकर बुक किया है, जिसका कॉस्ट 1320 रुपए है, यानी 660 रुपए टूर 1 का और 660 रुपए ही टूर 2 का कॉस्ट हमें गिरा है, जिसमें ओल्ड महाबलेश्वर, गेट्स पॉइंट, लिंगमाला वाटरफॉल जैसी साइट सीइंग शामिल है। और इन सभी टूर का टाइम 2.5 घंटे से 3 घंटे तक फिक्स रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैक्सी ड्राइवर के कॉन्टेक्ट और होटल की डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपनी बुकिंग कर सकते हैं। तो डे 1 की शुरुआत हमने की ओल्ड महाबलेश्वर से। ओल्ड महाबलेश्वर में हमें मल्टीपल टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। महाबलेश्वर से ओल्ड महाबलेश्वर 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस अतिबलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए हैं। ये काफी प्राचीन मंदिर है, जो भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद यहीं पर पास में है महाबलेश्वर का सबसे फेमस टेम्पल, जिसका नाम ही है महाबलेश्वर मंदिर। और इससे आपको पता चल गया होगा कि इस मंदिर के नाम से ही महाबलेश्वर का नाम गिरा है। ये शिव मंदिर 800 साल पुराना है, और इस शिव मंदिर में जो शिवलिंग है वो रुद्राक्ष के रूप में है और स्वयंभू है, और शिवलिंग 5000 साल पुराना माना जाता है। अब यहाँ से 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये पंचगंगा मंदिर। पंचगंगा मंदिर में कृष्णा, वेना, कोयना, गायत्री, सावित्री इन 5 नदियों का उगम और संगम स्थान है, और इन 5 नदियों का पानी नंदी के मुंह से निकलता है, और वो जल काफी पवित्र माना जाता है। आप ये पानी बोतल में भरकर अपने घर के लिए भी लेके जा सकते हैं। ये पंचगंगा मंदिर 4500 साल पुराना है। पंचगंगा मंदिर में दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर बनी दुकानों में शॉपिंग भी कर सकते हैं। अब ओल्ड महाबलेश्वर को एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए हैं बगीचा कॉर्नर पर।
यहाँ पर इस ग्रीन हाउस स्ट्रॉबेरी फार्म में स्ट्रॉबेरी उगाई जाती है। तो अभी स्ट्रॉबेरी का सीजन नहीं है, लेकिन दिसंबर टू मार्च तक आपको यहाँ पर फ्रेश स्ट्रॉबेरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इस कैफे में कॉर्न पकौड़े और मलबरी विद क्रीम ट्राई कर सकते हैं। नाश्ता पानी करने के बाद हम आ चुके हैं केट्स पॉइंट के निडल होल व्यू पॉइंट पर। ये प्लेस महाबलेश्वर मेन सिटी से 20 मिनट के डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट को एलिफेंट हेड व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से जो व्यू हमको दिखाई देता है वो एकदम अमेजिंग है। निडल होल व्यू पॉइंट से हमें सामने का रॉक निडल की होल की तरह और एलिफेंट के हेड की तरह दिखाई देता है। अब इस एलिफेंट हेड के ऊपर हम जाएंगे। इस वाले व्यू पॉइंट्स पर आने के बाद यहाँ से हमें और भी ज्यादा ब्यूटीफुल व्यूज दिखाई देते हैं और वो जो वाटरफॉल है वो तो और भी ज्यादा मेस्पराइजिंग है। जो नेचर की ब्यूटी है वो इस वाटरफॉल से ब्लेंड कर रही है। ये सीन देखने लायक है। यहाँ से थोड़े कदम चलने के बाद हम पहुँच जाते हैं केट्स पॉइंट पर। यहाँ से आप दूर दूर तक फैली सह्याद्री माउंटेन रेंज की हिल्स, धोम डैम, यहाँ के विलेज और कृष्णा रिवर का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं जो आप वॉक करते करते देख सकते हैं। और केट्स पॉइंट के साइड में ही है एको पॉइंट। यहाँ से भी आपको काफी अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं और धोम डैम का प्रॉपर व्यू दिखाई देता है। महाबलेश्वर में बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस और गोलमाल। तो यहाँ पर आप गोलमाल की आइकॉनिक बाइक देख सकते हैं। इस पर बैठकर फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ से आप शूटिंग लोकेशंस भी देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पर, जिसका नाम है लिंगमाला वाटरफॉल। वाटरफॉल को देखने के लिए यहाँ पर 25 रुपए पर पर्सन की एंट्री टिकट है और करीब 1 किलोमीटर तक स्टेप्स नीचे उतरकर हम वाटरफॉल के व्यू पॉइंट तक आ जाते हैं। वैसे तो हम लिंगमाला वाटरफॉल को 2 व्यू पॉइंट्स के जरिए देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट बेस पॉइंट है जहाँ से वाटरफॉल आता है और सेकंड है टॉप व्यू पॉइंट। अभी हम लिंगमाला वाटरफॉल के बेस पॉइंट पर है और यहाँ से 15 मिनट तक वॉक करने के बाद हम आ चुके हैं टॉप व्यू पॉइंट पर। और यहाँ से जो व्यू देखने को मिलता है वो बस कमाल है। ये वाटरफॉल 500 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फॉग क्रिएट हो जाती है, जिसे देखना एक शानदार एक्सपीरियंस है। वाटरफॉल को देखने के साथ साथ आप यहाँ पर गर्मा गर्म मैगी या फिर भुट्टे खा सकते हैं और यहाँ का जो सराउंडिंग नेचर है वो भी देखने लायक है। तो आप अपने टूर में लिंगमाला वाटरफॉल को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मेरी ओर से आपके लिए हाईली रिकमेंड है। लिंगमाला वाटरफॉल का अमेजिंग व्यू देखने के बाद अब हम आ पहुँचे हैं प्लेटो पॉइंट को विजिट करने के लिए। यहाँ से हमें इस गणेश मंदिर के दर्शन करने के बाद 10 मिनट का ट्रैक करके ऊपर जाना होता है। यहाँ पर इन स्ट्रेट स्टेप से होते हुए हम पहुँच गए हैं प्लेटो पॉइंट पर। ये एक फ्लैट माउंटेन है और यहाँ पर नेचुरली एक चेयर बनी हुई है जिसे किंग चेयर्स के नाम से जाना जाता है। ये काफी शांत और क्राउडलेस प्लेस है। ज्यादा लोग यहाँ पर आते जाते नहीं है। अगर आपको महाबलेश्वर में पीसफुल प्लेस चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं विल्सन पॉइंट पर। अभी तो यहाँ पर पूरी तरह से फोगी वेदर है, इसीलिए हमें ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब वेदर साफ होता है तब हमें यहाँ से महाबलेश्वर का 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है और ये महाबलेश्वर का सबसे हाईएस्ट व्यू पॉइंट है। टूर 1 और टूर 2 की सभी साइट सीइंग देखने के बाद हम वापस महाबलेश्वर आ गए थे। टूर 2 में हमने वेना लेक को नहीं देखा था क्योंकि डे 1 में हम थोड़े लेट हो गए थे, लेकिन डे 2 में हम वेना लेक को कवर कर लेंगे। महाबलेश्वर में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए काफी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहां पर आप डिनर कर सकते हैं। रुचि संतोष रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद हमारा डे 2 यहीं पर एंड हो जाता है। डे 2 में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे पंचगनी विजिट करने के लिए और सबसे पहले हम आ गए हैं हॉलीवुड वैक्स म्यूजियम एंटरटेनमेंट पार्क में और यहाँ पर हमने 600 रुपए की कंबाइंड टिकट ले ली है, जिसमें एक्वेरियम, वैक्स म्यूजियम और 9D सिनेमा शामिल है। तो फर्स्ट हम विजिट करेंगे एक्वेरियम। इस एक्वेरियम में ऑलमोस्ट सभी टाइप्स की फिशेस देखने को मिलती है। देन हम विजिट करते हैं वैक्स म्यूजियम और इसमें फेमस सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और म्यूजिशियंस के वैक्स स्टेचू बने हुए हैं।
इन सभी के अलावा आप यहाँ पर गो कार्टिंग भी कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं मिनीस चिक्की के फैक्ट्री आउटलेट पर। यहाँ पर हम टेस्ट करके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चिक्की खरीद सकते हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे पारसी पॉइंट पर। अब हम आ चुके हैं पारसी पॉइंट पर। यहाँ से हमें दिखाई देती है कृष्णा नदी की वादियाँ और दूर तक फैले पहाड़। दूर से दिखाई दे रहे चमकते खेत और नीचे बहती नदी का व्यू मर्ज होकर इनसे जो सीनिक व्यू बनता है वो देखने लायक है। यहाँ पर आप टेलीस्कोप से पंचगनी के गांव और फिल्म शूटिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। पारसी पॉइंट पर काफी सारी फोटोज क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं पंचगनी के मोस्ट फेमस आइकॉनिक प्लेस पर, जिसका नाम है टेबल लैंड, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन प्लेट्यू है। ये फ्लैट माउंटेन प्लेट्यू करीब 6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो आप यहाँ पर हॉर्स राइडिंग या बग्गी से पूरा प्लेट्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से हमें दिखते हैं पंचगनी के सबसे शानदार नज़ारे। बारिश की हल्की हल्की बूंदे और बहुत तेज चल रही हवा यहाँ पर हमें एक यूनिक एक्सपीरियंस देती है। यहाँ पर 2 टाइगर केव बनी हुई है जहाँ पर अभी हम जाएंगे। यहाँ से हमें नीचे उतर कर जाना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कैफे देखने को मिलेगा। यहाँ से 20 रुपए का टोकन लेकर हम जाएंगे रियल केव के अंदर। पहले ये केव्स टाइगर का बसेरा मानी जाती थी, अब इनको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। इन केव्स के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, बस 1-2 जगह बल्ब लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आना किसी थ्रिल से कम नहीं है। टेबल लैंड पर घूमने के बाद हम आ गए हैं यहाँ की मोस्ट फेमस प्लेस मैप्रो गार्डन में। ये मैप्रो गार्डन महाबलेश्वर की सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक है और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप यहाँ पर नहीं आते हैं तो आपकी महाबलेश्वर की ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाएगी। मैप्रो गार्डन सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ हर कोना ताजगी से भरा हुआ है। हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मीठी स्ट्रॉबेरी की खुशबू जो मन को मोह लेती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैप्रो के चॉकलेट्स, सिरप, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स और जैम जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स, जिन्हें आप टेस्ट करके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग खरीद कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर सीजन के हिसाब से ऑफर भी रहते हैं, जैसे बाय 2 गेट 1 फ्री। और यहाँ पर बने कैफे में आप स्ट्रॉबेरी विद क्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। डे 1 में हमने वेना लेक को देखना मिस कर दिया था, तो डे 2 में अभी हम महाबलेश्वर की फेमस वेना लेक पर आ चुके हैं। वेना लेक जानी जाती है बोटिंग के लिए, अपने स्ट्रीट फूड के लिए, हॉर्स राइडिंग के लिए और यहाँ की ब्यूटीफुल टेस्टी स्ट्रॉबेरी के लिए। अगर आप लेक में बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 600 से 800 रुपए तक का चार्ज है और डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम तक बोटिंग करनी है, उसी के अकॉर्डिंग चार्जेस होते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपके लिए पैडल बोट का भी ऑप्शन है। वहीं अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर पर्सन 300 रुपए का चार्ज लिया जाता है। और यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। महाबलेश्वर की सभी साइट सीइंग के बाद हम आ गए हैं महाबलेश्वर के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। महाबलेश्वर के मार्केट में आपको खाने पीने से लेकर कपड़ों तक सब कुछ मिल जाएगा। वैसे महाबलेश्वर का मार्केट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप यहाँ पर वॉक करके ही मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 3 में हम जाने वाले हैं प्रतापगढ़ फोर्ट पर। प्रतापगढ़ फोर्ट पर जाने के लिए टैक्सी के चार्जेस 1200 रुपए है और 3 घंटे में हमको वहाँ पर जाकर आना है, यानी इसमें 2 घंटे तो जाने आने में लग जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर हमें रास्ते में जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो काफी ब्यूटीफुल है। हमें जगह जगह पर काफी सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं और ये शानदार व्यू देखते हुए हम प्रतापगढ़ फोर्ट पहुंच जाते हैं। महाबलेश्वर से 20 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ फोर्ट मौजूद है। ये किला काफी ऊंचाई पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने नीरा और कोयना नदी के तटों की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण करवाया था और यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को भी मारा था। तो ये काफी हिस्टोरिकल फोर्ट है। और साथ ही यहाँ पर आप लंच में ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड झुनका भाकर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ हमारा महाबलेश्वर का ये टूर भी एंड होता है। आई होप आपने इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं एंड ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।